बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर मनुष्य अपने जीवन के सुख दुख में देवताओं की शरण लेते थे। उनकी कृपा से अपने जीवन को संवारते थे। कहते हैं कि हर देवी देवता का प्रकट होने के पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य होता है, और माँ मनसा देवी की कथा भी ऐसी ही है, जो आज तक भक्तों के हृदय में आस्था और विश्वास की ज्योति जलाए हुई है। माँ मनसा को नागों की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव की इच्छा से हुआ था। शिवजी की तपस्या और योग बल से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसे मनसा के नाम से जाना गया। माँ मनसा का संबंध सर्पों से था, और इसी कारण उन्हें सर्पों की देवी भी कहा जाता है। माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से विषैले सर्प भी भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकते। यही कारण है कि आज भी नाग पंचमी और अन्य पर्वों पर माँ मनसा की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि माँ मनसा देवी का जीवन संघर्ष और उपेक्षा से भरा हुआ था। जब वे जन्मी तो स्वयं शिवजी ने उन्हें अपनी पुत्री तो माना, परंतु देवी पार्वती उन्हें अपनाने को तैयार नहीं हुई। इस कारण माँ मनसा ने अपने जीवन में बहुत अपमान और तिरस्कार सहा, किंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि अपनी शक्ति और तपस्या से सिद्धियां प्राप्त की। कहते हैं कि उनके तप से देवगुरु बृहस्पति तक प्रभावित हुए, और उन्होंने घोषणा की कि मनसा देवी भविष्य में सर्पों और मानवों की रक्षक कहलाएगी। माँ मनसा की सबसे प्रसिद्ध कथा उनके भक्त चांद सौदागर से जुड़ी है। चांद सौदागर एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जो शिव के परम भक्त थे। वे कभी किसी अन्य देवी की पूजा नहीं करते थे। माँ मनसा चाहती थी कि वे भी उनकी आराधना करें, लेकिन चांद सौदागर ने साफ इनकार कर दिया। इस कारण माँ मनसा ने उन्हें अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए कई बार परखा। कहते हैं कि जब चांद सौदागर ने उनकी पूजा से इनकार कर दिया, तो माँ मनसा ने उनके परिवार को सर्पदंश के संकट में डाल दिया। उनके 6 पुत्र सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु चांद सौदागर अपनी आस्था में अड़िग रहे और केवल शिव की पूजा ही करते रहे। जब उनका 7वां पुत्र लखन पैदा हुआ, तो उनकी पत्नी ने गुप्त रूप से माँ मनसा की पूजा शुरू कर दी। इसके प्रभाव से लखन की रक्षा हुई और वह जीवित रहा। यह घटना पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई, और धीरे धीरे लोगों ने माँ मनसा देवी की शक्ति को स्वीकार करना शुरू कर दिया। लेकिन चांद सौदागर अब भी हठीले बने रहे। लेकिन समय के साथ जब उन्होंने देखा कि उनके सभी पुत्र माँ मनसा देवी के चरण में आने से ही जीवित रह सकते हैं, तब उनका हृदय बदलने लगा। अंततः उन्होंने माँ मनसा देवी की पूजा स्वीकार की और अपनी हार मान ली। उस दिन से माँ मनसा देवी को नागों की देवी और संतान की रक्षक के रूप में पूजा जाने लगा। कहते हैं कि माँ मनसा का एक और चमत्कारिक प्रसंग है। एक भक्त जब जंगल से गुजर रहा था, तो उसके ऊपर अचानक सर्प ने आक्रमण कर दिया। वह भयभीत होकर माँ मनसा का नाम जपने लगा। तभी एक अदृश्य शक्ति ने प्रकट होकर उस विषैले सर्प को वश में कर लिया और भक्त की जान बचा ली। यह कथा इतनी प्रसिद्ध हुई कि उस गांव के लोग हर साल माँ मनसा देवी का विशेष पूजन करने लगे। माँ मनसा देवी की महिमा केवल सर्पों से रक्षा करने तक ही सीमित नहीं रही। वे संतान सुख देने वाली और जीवन में समृद्धि प्रदान करने वाली देवी के रूप में भी पूजी जाने लगी। कहते हैं कि जिन दंपतियों को संतान नहीं होती, वे माँ मनसा देवी के मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में स्थित माँ मनसा देवी का मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है। यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। भक्त मानते हैं कि यदि कोई सच्चे मन से माँ मनसा देवी से मनोकामना करता है, तो वह अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ पर भक्त पेड़ों पर धागे बांधते हैं, और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो आकर धन्यवाद स्वरूप धागा खोलते हैं। माँ मनसा देवी की कथा हमें यह सिखाती है कि
कभी भी किसी की शक्ति को कम मत आंको। शुरुआत में लोग उन्हें नहीं पहचान पाए, अपमानित किया, अस्वीकार किया, लेकिन उनकी सिद्धि और तपस्या के बल पर आज वे करोड़ों भक्तों की आराध्य देवी हैं। उनका यह चमत्कारी जीवन हमें आस्था और श्रद्धा की शक्ति का अनुभव कराता है। आज भी जब कोई विषैला सर्प का भय महसूस होता है, जब कोई संतान की कामना करता है या जब कोई असफलताओं से घिरा होता है, तो वह मां मनसा देवी के चरणों में प्रार्थना करता है। और विश्वास कीजिए, मां मनसा देवी आज भी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। उनकी कथा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सिखाती है कि भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमय कथाएं और कहानियां जानने के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।